आज आधे दाम पर सुअर का मांस मेरी ही होगी। अरे दादी जी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, उम्र हो गई, खड़ा नहीं रह पाती। आपका शरीर इन लोगों से टक्कर नहीं ले सकता। ये मांस आपको दे रही हूँ, आगे से मैं आपके लिए मांस लाया करूंगी। यह लड़की खूबसूरत और दयालु है, बहू के लिए अच्छी उम्मीदवार है। बेटा तेरा नाम क्या है? इस साल कितनी उम्र है? कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा नाम मीरा है। बोलते हुए शर्म आ रही है। मैं 25 की हूँ और कभी प्यार नहीं किया। मेरा पोता 30 का है, उम्र में बड़ा है तो प्यार करेगा, कमाई भी अच्छी है, क्या चलेगा? तुम दोनों एक बार देखो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो तू मुझे अपना नंबर दे दे, मेरा पोता कभी भी शादी के लिए तैयार है। कब अपनी बहन को भगाएगा? 20 के पार है और बिना मांगे रह रही है मेरे घर में। माँ ने जीते जी कहा था मुझे मीरा का ख्याल रखने को कहा। वह अभी शादीशुदा नहीं है, मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तो आगे से घर का सारा खर्च, होम लोन, कार लोन, सब आधा आधा। मेरा यह दिल नहीं है दूसरों को पालने का। यहाँ रहूं तो दीदी को और परेशानी होगी, बाहर जाऊं तो दीदी चिंता करेगी। बस शादी ही एक रास्ता है, पर किससे शादी करूं? दादी जी, आपने पहले कहा था अपने पोते से शादी के बारे में, क्या वह बात अभी भी है? हाँ बिल्कुल। बदमाश, तेरा क्या हाल है? और ये गाड़ी कैसी? यह बात बाद में समझाऊंगा। दादी जी, आप जिसके बारे में बात कर रही थी वो कामयाब पोता वीर है ना? चेहरा तो सच में हैंडसम है, लेकिन वो वूलिंग होंग गुआंग चलाता है तो देखने में बस एक साधारण नौकरी पेशा लगता है। तू क्या कर रहा है? मैं तेरा काम देख रही हूँ, लगता है तू अभी भी काफी व्यस्त नहीं है कि तू मेरे साथ शॉर्ट ड्रामा का बॉस बनने का नाटक कर रहा है, छिपी पहचान और अरेंज मैरिज का गेम खेल रहा है। मेरी अपनी सोच है, अगर आपको स्वीकार नहीं है तो ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं। तेरा ख्याल बहुत अच्छा है, बाद में तुझे संभाल लूंगी। मीरा बेटा, ये है मेरा वो कुंवारा पोता, भले ही वो ठंडा स्वभाव का है, लेकिन वो बहुत नर्म और केयरिंग है। नमस्ते श्रीवीर, मेरा नाम मीरा है। नमस्ते, मैं वीर हूँ। मैं बहुत व्यस्त हूँ, चलो जल्दी से निपटाते हैं। मिस मीरा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती अभी मुकर जाओ, अभी भी वक्त है। चिंता मत करो, मैंने हाँ कह दी तो मुकरूंगी नहीं। ये औरत सच में दादी जी की तरह जवान और खूबसूरत है। दूल्हा अब मत घूरो, हमारी दुल्हन को देखते हुए आओ, कैमरे की तरफ देखो। बस 10 मिनट पहले मिले इंसान से शादी कर ली। यह मिंग्युआन गार्डन की चाबी है। दादी जी ने बताया कि तुमने एक किताबों की दुकान खोली है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। परेशानी कम करने के लिए हम पहले फिलहाल शादी छुपाकर रखेंगे। क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? मैं तुम्हारे लिए एक कार का डाउन पेमेंट दे सकता हूँ ताकि तुम्हें आने जाने में आसानी हो। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा इको फ्रेंडली है। तुम्हारी मर्जी। अरे मिस्टर झान, क्या हमारे बीच ए करना जरूरी है? दीदी और जीजा जी की शादी को कई साल हो गए, फिर भी उन्हें लगता है कि दीदी ने फायदा उठाया, ए का प्रस्ताव रखा। मेरा और उनका कोई इमोशनल बेस नहीं है, ए करने में भी आजादी है। जरूरत नहीं है। मैं इतना भी मुफलिस नहीं हूँ कि अपनी बीवी का भी खर्च न उठा सकूं। मेरा कुछ काम है, पहले चलता हूँ। रुकिए, चलिए हम वीचैट पर जुड़ते हैं ताकि कभी भी संपर्क हो सके। वापस जाते समय टैक्सी लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे बदमाश, तू अपनी बीवी को यूं छोड़कर जा रहा है, परवाह नहीं है?
आपसे वादा किया था कि उससे शादी करूंगा, यह मेरी सबसे बड़ी रियायत है। क्या वह मेरी पत्नी बनने के लायक है? अभी परखना होगा। शियाओतोंग इतनी अच्छी है, मैं तो तेरी शर्मिंदगी का इंतजार कर रही हूँ। आज तूने इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी। रगड़ना बंद कर। दीदी, इतने सालों से तूने बहुत मेहनत की है। सब मेरी वजह से हुआ, मैं तुझ पर बोझ बना रहा। पगली क्या कह रही है? तूने अभी शादी नहीं की है। दीदी तेरा एकमात्र सहारा हूँ। दीदी, मेरी शादी हो गई है। मैं शादी कर चुकी हूँ। दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुमने सुना? मैं तुम्हारे जीजाजी से झगड़ा कर लिया। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम हर महीने खर्चा देती हो। इतनी जल्दी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मीरा और वीर के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। हम दोनों को लगता है कि अब समय आ गया है। ठीक है दीदी, मुझे सामान पैक करना चाहिए। मैं शिफ्ट हो रही हूँ। उम्मीद है वह तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो डरना मत। तेरी दीदी है ना। अरे, यह तो बुरा हुआ। उसने मुझे बिल्डिंग और फ्लोर नंबर भी नहीं बताया। चलो उसे वॉइस कॉल करके पूछ लेते हैं। वीर सर, पिछली तिमाही का डेटा आपके फोन पर भेज दिया है। क्या आप अपने फोन से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। यह इस तिमाही का डेटा है। पिछली तिमाही की तुलना में काफी सुधार हुआ है। वीर सर, उठाए। काट दो। क्या फोन उठाना मुश्किल है? तो चलो मैसेज भेज देते हैं। वीर जी, आप घर कब आ रहे हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार पति जी, देखना बंद करो। कहीं उसने मेरा नाम सेव नहीं किया हो और पता नहीं मैं कौन हूँ। वीर जी, मैं मीरा हूँ। हाँ? सच में मुझे नोट नहीं किया। दादी जी, आप जानती हैं कि वीर और मेरा छोटा सा घर किस बिल्डिंग और किस मंजिल पर है? यह बदमाश लड़का। तू रुक, दादी अभी उसे फोन करती हूँ। हेलो। वीर साहब, दादी जी का फोन लो, स्पीकर पर रखो। वीर, तूने चुपके से जो छोटा सा घर खरीदा है वो कहाँ है? अपनी बीवी को घर का पता तक नहीं बताया। मुझसे पूछने आई है। भूल गया था। आप उसका नंबर मुझे भेज दें, मैं उसे कॉल करता हूँ। हेलो वीर जी, अगर तुम व्यस्त हो तो बस मुझे मैसेज कर देना। मैं सामान उठा रही हूँ। क्या मदद चाहिए? नहीं, मेरे पास सिर्फ एक बक्सा है, मैं खुद उठा सकती हूँ। और अगर मुझे सच में मदद चाहिए होती तो क्या तुम वापस आकर मेरी मदद कर सकते हो? नहीं। यह शायद वीर जी का अपना कमरा है। यह कमरा अच्छा है और वीर जी के कमरे से अलग है। हमारी भी प्राइवेसी है। बस ये घर बहुत सूना है। पहले कुछ बर्तन ले लूं।
वीर साहब, आप एस्टेट जाएंगे या हिलटॉप विला? मिंग युआन गार्डन। वो वुलिंग होंगगुआंग लाना मत भूलना, ताकि पहचान न खुले, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। अरे हाँ, उस औरत का नाम क्या था? मीरा जी, आप कृपया याद रखें। हाँ। इतनी जल्दी में हो, घर पर कब्जा करना चाहती हो और मेरी चप्पल बाहर फेंक दी और ताला लगा दिया। बहुत अच्छा। आई आधी रात को लोगों को सोने नहीं देते। सर, आप जरूर गुस्सा हो गए होंगे। माफ कीजिए सर, इतनी रात को मुझे लगा आप वापस नहीं आएंगे। मेरे लिए अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए सोचा आपके जूते दरवाजे पर रख दूं, ताकि बुरे लोग समझें कि घर में एक आदमी है। आप जूते पहन रहे हैं? यह मेरा घर है, तुमने मुझे बाहर रखा, यह बहुत बुरा है। माफ कीजिए, मैं अगली बार जरूर पूछूंगी और दरवाजा बंद करूंगी। अगर मैं फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाऊं तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर नहीं बताया तो मतलब मैं वापस आऊंगा। ठीक है। अरे हाँ, आप इतनी देर तक ओवर टाइम करते रहे, जरूर खाना नहीं खाया होगा। मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। आगे से खुद बनाना बेहतर होगा, बाहर का खाना साफ नहीं होता। लेकिन किचन में कुछ भी नहीं है। मैंने अभी बर्तन मंगाए हैं, अभी आए नहीं। घर के लिए जो भी चाहिए, यह कार्ड इस्तेमाल करो, लेकिन हिसाब रखना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना खर्च किया, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि यह पैसा कहाँ खर्च हुआ। यह घर सिर्फ आपका नहीं है, यह घर आपने खरीदा है, लेकिन आगे का खर्च मैं उठाऊंगी। जहाँ तक पैसे का लेन देन है, मैं हर महीने एक टेबल बनाऊंगी और महीने के अंत में आपको दिखाऊंगी। ये ठीक रहेगा? उसने मेरा कार्ड रिजेक्ट कर दिया और इस पर गुस्सा भी है। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? अरे हाँ, मैं बालकनी में सब्जियां उगाना चाहती हूँ। आपके पास कार है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कुछ पौधे लाने में? हाँ। धन्यवाद। तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अरे हाँ, आगे से यह नाइटी मत पहनो, बहुत पारदर्शी है। अरे, आपकी कार कहाँ है? मुझे याद नहीं कहाँ पार्क की थी, मैं चाबी ढूंढता हूँ। आप कब रोल्स रॉयस ले लिया? यह मेरे बॉस की है, कल वह नशे में था, इसे वापस लाना चाहता था, आज उसे लेने जाना है। तो आज बाजार मत जाओ, बॉस की गाड़ी गंदी मत करना। मैं पहले दुकान जाती हूँ। अच्छा, तो ध्यान रखना। सर, आज गाड़ी बदलने का समय नहीं है, ध्यान रखना, मैडम को पता न चले। इस महीने की तनख्वाह गई। मीरा, जल्दी आओ। चार स्वाद के स्टिंकी टोफू मैंने सारा खरीद लिया, जल्दी आकर चखो। आंटी ने तुम्हारा कार्ड फिर से एक्टिवेट कर दिया? वाह, क्या बात है। कल मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं दुकान आई ही नहीं। बोल, तुम कहाँ थी? शादी कर ली, उसका सरनेम जान है, बाद में तुम्हें मिलवाऊंगी। तुमने शादी कर ली? यह सरनेम तो कम ही सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज जैसा कोई बिजनेस टाइकून है। अरे क्या बिजनेस टाइकून, मेरी किस्मत में कहाँ ऐसा है, बस एक साधारण इंसान है। हाँ मीरा, आज रात खाली हो? अरे मुझे पता था ये स्टिंकी टोफू मुफ्त नहीं मिल रहा। बोलो, क्या बात है? अरे बस मेरी माँ कहती है कि सेकेंडरी कार्ड अनफ्रीज करवाना है, तो मुझे शामिल होना ही होगा आज रात के हाई क्लास डिनर में। तुम मेरे साथ चलो ना। वह मेरे लेवल का नहीं है।
नहीं जाना। मैंने सुना है आज रात में विदेशी स्टिंकी टोफू है ब्लू चीज। तुम्हें दिल नहीं करता? अरे कभी नहीं खाया, चखने का मन है। मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो, तो चलो कपड़े बदले। अरे मैं तो हीरोइन नहीं हूँ, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। तुम पहले घर जाओ, रात को होटल में मिलते हैं। ठीक है, रात 7 बजे रोज होटल, देर मत करना। हाँ। सर, आज रात रोज होटल में एक डिनर है जिसमें आपका आना जरूरी है। वहाँ कंपनी के कई पार्टनर होंगे। क्या हुआ? मालिक श्रीमती प्रिया है। उसे जल्दी भेज दो। माफ कीजिए, मैं बाइक चला रही थी और मेरा ध्यान भटक गया। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती है। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है तो ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। यह अमीर आदमी कितना अच्छा स्वभाव का है। बाइक चलाते वक्त रास्ता नहीं देखती। सच में मौत से नहीं डरती। अरे प्रिया, यहाँ। बहुत सुंदर है। रुको। किसने तुम्हें इजाजत दी मेरे आगे चलने की? हम पहले आए थे, आगे चलना तो सामान्य बात है ना। नेहा। कुमारी गुप्ता, माफ कीजिए। अरे माँ, आप उसे क्यों छोड़ रही हैं? अरे नेहा, वह तो 4 बड़े परिवारों में से है। गुप्ता परिवार की बेटी। सावधान रहो, किसी को नाराज मत करो। चिंता मत कीजिए आंटी, आगे से मैं सावधान रहूंगी। सादा कपड़े पहनती है, ध्यान आकर्षित नहीं करती, समझदार लड़की है। प्रिया, थोड़ी देर में तुम्हें नेहा पर नजर रखनी होगी। यह शाही होटल सबसे अमीर व्यक्ति के स्वामित्व में है। सुना है आज रात वह खुद भी आएंगे। माँ, आप प्रिया को क्यों आदेश दे रही हैं? तुम बच्ची हो। अरे अगर हमारे परिवार को मालिक का स्नेह मिल जाए तो यह एक ही झटके में सफल होने जैसा है। मुझसे मुसीबत मत दिलवाओ। मुझे पता है। प्रिया, चलो अंदर चलते हैं। सब लोग मेल जोल में व्यस्त हैं, तुम तो बस खाने में लगी हो। तुम भी तो वही कर रही हो। ब्लू चीज होनी चाहिए थी ना। यहाँ मेरे साथ आइए। सुना है वो आ गए हैं, दरवाजे पर हैं। शायद यह मेरी जिंदगी का एकमात्र मौका है इतने बड़े व्यक्ति को देखने का। अरे मेरा इंतजार करो। मालिक, क्या आपके साथ फोटो ले सकता हूँ? नहीं। अच्छा, यह आवाज मेरे पति आकाश जैसी क्यों है? बहुत भीड़ है मैडम, क्या मैं आपके लिए ला दूं? शुक्रिया आकाश, तो बस एक साधारण आदमी है, वह कैसे हो सकता है? आखिर कौन है? इतना बड़ा तामझाम नहीं, मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। तो जाओ, मैं खाना शुरू करती हूँ। होश में आ जाओ ताकि कोई बुरी नीयत वाला मालिक के पास ना आ सके। जी। मालिक, श्रीमती प्रिया दिख गईं। वह यहाँ कैसे? इस पर नजर रखो, वह जिससे भी मिले उसका वीडियो बनाना। जी। लगता है वह अपने रूप रंग का उपयोग करके ऊंचा उठना चाहती है ताकि मुझे ठोकर मार सके इस साधारण नौकरी पेशा को। प्रिया, प्रिया, वह आदमी अमीरों में सबसे अमीर मालिक है। सच में? क्या वह हैंडसम है? मैंने नहीं देखा, उसके पास महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं। तुम कहती हो? कहीं वह ये तो नहीं है। वैसे भी उसका सरनेम तुम्हारे पति जैसा है, शायद वे रिश्तेदार भी हो। हाँ। अरे खाना छोड़ो छोड़ो। ये क्या है? बदबू आ रही है। माफ करना। फिर से तुम 2 गंवार औरतें। मालिक, श्रीमती प्रिया मुसीबत में है।
वह कहाँ है? माफी मांगने से क्या होगा? मैं बताती हूँ, यह मेरी स्कर्ट दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही हैं। तुम जैसे लोग जन्म भर काम करो तो भी नहीं खरीद सकते। क्या कर रही हो? यह तुम्हारी स्कर्ट बस एक साधारण डिजाइन है क्या? तुम हम सबको अंधा समझती हो? तुम प्रिया, इस पागल को छोड़ो, चलो। रुको, हटो। मेरा 5 करोड़ रुपए का कंगन गायब है। यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे गरीब और बेहाल तुम दो हो। जरूर तुमने ही चुराया होगा। बकवास बंद करो, तुम्हारे पास सबूत है। सबूत? बेशक है। अरे कोई तो आओ, इनके कपड़े उतारकर तलाशी लो। बस मुसीबत लाती है। रुको। रुको। प्रिया, तुम ठीक हो? अमन, तुम सही समय पर आए। यह औरत बिना कुछ पूछे हम पर झूठा आरोप लगाया। सामने वालों को दीदी नहीं बुलाती। मन में बड़े बड़े ख्याल हैं। कुमारी गुप्ता, यह मेरे परिवार की एक अच्छी दोस्त है। इतना जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब? जो सिर्फ अपनी ही कंपनी में सबसे निचले स्तर का बेकार आदमी, मुझसे बात करने की औकात है तुझे? आज तो मैं जांच करके ही रहूंगी। दो मुझे। देख लिया, चोरी के साथ पकड़ा गया। अब क्या कहोगे? अरे क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी कंगन टाइटेनियम अलॉय से बना है। जोर से खींचो तो भी नहीं निकलता। और तो और, यह संभव नहीं है कि चुपचाप चुराया जा सके जब तक कि अरे जब तक कुमारी गुप्ता अपने हाथ नहीं काट लें, वरना यह जानबूझकर फंसाने का काम है। यह औरत काफी समझदार निकली। तुम आज तो निकलना ही मुश्किल है। एक पागल औरत से मिल गई। प्रिया, चलो। थोड़ा और नहीं रुकोगी या मैं तुम्हें छोड़ दूं? गुस्से में ही पेट भर गया। और तुमने तो शराब पी रखी है, तो क्या छोड़ने जाओगे? चलो। दूसरी बात। क्या कर रहे हो? ठहर जाओ। अमन, आज तुम्हारी बड़ी मदद रही। हम चलते हैं। हाँ। चांग परिवार के लोग। मालिक, क्या हुक्म है? झांग परिवार इन सालों में हालांकि अच्छा विकास हुआ है, लेकिन फिर भी मालिक की नजर में नहीं आए। ये उससे कैसे नमस्ते कर रहा है? वह व्यक्ति जो अभी था, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मालिक, जवाब में वह मेरी बड़ी बहन की दोस्त है। कोई खास रिश्ता नहीं। बेहतर होगा। मालिक, यह कल रात का है। वह बॉडीगार्ड जो मालकिन पर नजर रख रहा था। नीली, कोई असामान्य बात नहीं। वह समझदार है। बड़े बड़े कपड़े नहीं पहने बाहर जाकर मर्दों को फुसलाने। बस यही नहीं, मालकिन पूरी रात सिर झुकाकर खाना खाने में लगी रही, किसी से बात नहीं की। उसे इस तरह खाते दे जैसे उसे भूखा रखा हो। मेरा एक और प्रतिद्वंद्वी है जो मेरे व्यक्ति को पसंद करने की हिम्मत करता है। मालिक को मालकिन से प्यार हो गया है। हर किसी को प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। समझ गई दादी। तो जब वह लौटेगा मैं तुम्हारे लिए उससे पूछूंगी। आगे से पजामे में बाहर मत आओ, बहुत पारदर्शी है। घर में कैसी गंध है? यह दुर्गंधयुक्त टोफू खाओगे? अभी से अब तक खा रहे हो? सच में पेटू हो? तेरा यह कैसा चेहरा है? इसकी बदबू मत देखो। खाने में बहुत स्वादिष्ट है। मेरा सबसे पसंदीदा आदमी इसे खाना पसंद करता है। तेरा सबसे पसंदीदा आदमी? हाँ, वही जो रुपए पर है। पहले वो चीज फेंक दो, फिर बात करो। अभी खा रही हूँ। जल्दी फेंको। ठीक है। तो और कब तक इंतजार करूं? जल्दी करो। तकिया रख दो, उसमें बदबू आ जाएगी। तो क्या आप इसे फेंक देंगे? वजह? मैंने अंदर कुछ नहीं पहना।
क्या तुम देखना चाहते हो? तो जल्दी करो, मैं पहले नहा लेता हूं। अब से घर में कपड़े ठीक से पहनो, जल्दी करो। दादी ने कहा तुम मुझे घर ले चलो, खाने बड़ों से मिलवाओ। इन दिनों व्यस्त हूं, उन्हें अपने माता पिता को घर पर खाने पर बुला लेने दो। हाँ, क्या मैं अपनी दीदी को उनके परिवार को भी बुला सकती हूँ? वह हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी। तुम तय करो। क्या तुम कुत्ते हो? क्या तुमने मेरा शैम्पू इस्तेमाल किया? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, बस तुम पर इसकी खुशबू अच्छी लग रही है। यह औरत फुसलाने में माहिर है, इसीलिए उस झांग परिवार वाले का दिमाग खराब कर दिया। आज इतनी जल्दी कैसे? हाँ, जल्दी बंद किया, अपनी दोस्त के साथ पार्टी में गई थी। हाँ। ये बात आई तो आज की पार्टी का होटल सबसे अमीर आदमी का था। अरे, वो सबसे अमीर आदमी तुम्हारी ही जाति का है। तुम बताओ, कहीं तुम्हारा उस सबसे अमीर से कोई रिश्ता तो नहीं? हम 800 साल पहले एक ही परिवार के थे, है ना? अरे, मुझे पता था तुम अमीर परिवार से हो, तो कोई बात नहीं। क्या तुम नहीं चाहती मेरा उनसे कोई रिश्ता है? तू अमीर? हाँ, अगर तू अमीर होता तो मुझ जैसी अनजान से शादी करता, और फिर उस जान परिवार की दहलीज मेरी ऊंचाई से भी ऊंची है। कैसे भी देखो, मैं ही नीची हूँ। साथ रहना, बेचैनी होगी। बाय बाय कॉमेंटन। ऐसा? बल्कि हमारी तरह एक ही लेवल के लोग, साथ रहने में कोई मानसिक दबाव नहीं। अरे, और मैंने सुना है यह मालिक जान किसी औरत को पास नहीं आने देता। जान साहब, तुम कहते हो एक बूढ़ा आदमी इतनी उम्र में भी कुंवारा है, तो कमजोर है या फिर उसकी सेक्सुअलिटी का सवाल है? तुम्हें कैसे पता चला कि वह बूढ़ा है? शायद वह अपनी इज्जत रखता है। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? वह वारिस भी है, अमीर बाप का बेटा भी। यह आदमी अधेड़ भी नहीं, तो इतनी कामयाबी कैसे मिली? ठीक है, ठीक है, पीठ पीछे लोगों की निजी बातें मत करो। हाँ, तुम सही कहते हो। तो मैं नहाने जाती हूँ, कल दीदी के घर जाना है। हेलो मालिक। दादी माँ को बता दो कि वह माता पिता को लेकर शांत निवास पर खाने आए। जी। अंश, ट्रा ला ला, मौसी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई है। मम्मी कहाँ है? पापा के साथ कमरे में है। तू बेकार औरत है। फिर क्या खरीदा? 1000 से ज्यादा रुपए खर्च किए। जीजाजी कह रहे थे अगले हफ्ते हमें घर पर खाने पर बुला रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ अच्छे कपड़े खरीद लिए। और फिर ज्यादातर पैसा तो तुम्हारे सूट पर खर्च हो गया। मैंने जो खरीदा वो सब डिस्काउंट पर था। 58 रुपए की कमीज। बस तू बच्चे के बाद सुअर जैसी दिखती है। पहनती क्या है? सब एक जैसा है। मैं तुझे बता देता हूँ, खर्चे भी बंटवारे होंगे। तेरे हिस्से के बाद कम पड़ेंगे। तू खुद देख ले। सिर्फ बेकार चीजें खरीदती है। सीधे पैसे दे दो तो बेहतर है। टोंग टोंग आ गई। दीदी, तुम मेरे पास आकर रहो। क्या बकवास कर रही हो? अंश अभी छोटा है, मेरे बिना नहीं रह सकता। बस अब बात बंद करो, मुझे अभी सब्जी लानी है और खाना बनाना है। मैं तुम्हारे साथ चलती।
आगे से मायके में कुछ मत लाना, अगर जीजाजी को पता चला तो वो नाराज होंगे। दीदी, मैं अपने पैसे से चीजें खरीदती हूँ, एक आदमी से क्या लेना देना। अरे अंश, कोई बात नहीं ना। अरे ये तो रोल्स रॉयस है, मैं तो सब कुछ गंवा दूंगी, फिर भी नहीं भर पाऊंगी। चिंता मत करो, हम यहाँ मालिक का इंतजार कर रहे हैं। मैं इन दिनों क्या मेरा रोल्स रॉयस से बैर है, यहाँ तो चारों तरफ रोल्स रॉयस ही दिखते हैं। फिर से प्रिया, अजीब, मुझे आवाज सुनाई दी थी, यहाँ कोई क्यों नहीं है। दीदी अब देर हो रही है, मैं अपना संपर्क छोड़ देती हूँ, जब मालिक हमसे संपर्क करे। मालिक, यह आपकी गाड़ी है। हम क्या हमें इतना चोरी छिपे रहना है? चुप रहो। मालिक, इसका क्या करें? जितना मुआवजा देना है दो, इसे सबक सिखाओ ताकि आंखें रास्ता देखें। मैंने अभी चेक किया, मेरे सारे पैसे निकाल लिए, फिर भी कम पड़ते हैं। अगर मैंने जीजाजी को बताया तो वे मुझे डांटेंगे, वे मदद नहीं करेंगे। ठीक है दीदी, पहले घबराओ मत, डरो मत, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगी। इतनी देर से क्यों आई? और चेहरा भी उतरा हुआ है। आज मैं दीदी के साथ सब्जी लेने गई थी, मैंने भतीजे को नहीं देखा, उसने एक रोल्स रॉयस को टक्कर मार दी। घर के सारे काम वह खुद करती है, मैं एक भतीजे को भी नहीं संभाल सकी। यह प्रिया की गलती नहीं है, उस जैसी जिसके पास कोई आय नहीं है, गृहिणी। उससे कुछ 1000 रुपए भी वसूलना उसके लिए जान लेने जैसा है, और लाखों की तो बात ही छोड़ो। यह मामला क्या इसमें बहुत पैसे देने होंगे? क्यों ना मैं तुम्हारी बहन की तरफ से थोड़ा पैसा दे दूं? धन्यवाद, लेकिन नहीं चाहिए, नहीं, तुम्हें अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना है। यह मामला मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगी। वह मुफ्त का पैसा भी लेने से इनकार कर रही है। प्रिया, राजधानी शहर में रोल्स रॉयस ज्यादा नहीं है, क्यों ना तुम नंबर बता दो, देखते हैं कि पहचान है या नहीं। डी 8888। वह मेरे बॉस की कार है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूं, देखूं कि क्या कम किया जा सकता है। सच में? तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, जाओ नहा लो। हेलो मालिक, मुआवजे का बिल प्रिंट हो गया है, कुल 1,59,000 रुपए। इसे गोल कर दो, सीधे उनसे 9,000 रुपये वसूल करो। यह मामला प्रिया से संपर्क करो। जी सर। नमस्ते। मैं रोल्स रॉयस का मालिक हूँ। आप वही हैं, आप ही वो गाड़ी के मालिक हैं जिसे मैंने खरोंचा। हाँ, आपके पास समय है, हम मुआवजे के बारे में बात कर लें। हाँ, बात यह है कि क्योंकि मैं और श्रीजान से मेरी गहरी दोस्ती है, हम थोड़ी देर में कमल कैफे में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मैं समय पर जरूर आऊंगी। जान साहब देखिए, सौंफ के बन अभी अभी तैयार हुए हैं। बिना बात के इतना प्यार? या तो धोखा है या चोरी। बोलो, क्या बात है? अभी उस गाड़ी के मालिक ने मुझे फोन किया है, दोपहर को मुआवजे पर बात करने बुलाया है। यह आपकी बदौलत हुआ। कोई बड़ी बात नहीं, आखिर हम पति पत्नी है।
अरे हाँ, शाम को दादी के घर पर खाना खाएं। मैं दीदी और जीजा को भी बुला लूंगी। दीदी आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हैं। जैसी आपकी इच्छा, जैसा तुम कहो। मैं पहले ऑफिस चला जाऊं? अरे ये खाने के लिए साथ ले लो। शाम को जल्दी आ जाना। रास्ते में सावधान रहना। मालिक, सौंफ के बन। आपको सौंफ से उल्टी आती है ना? क्या मैं इसे हटा दूं? खाया? नहीं, अभी नहीं। इसे खा लो, बाकी मत छोड़ो। जी? अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कमल कैफे मुझे देखना है, ताकि वह तुमसे मोलभाव न करे। आप तो प्रिया जी को देखने जा रहे हैं, है ना? प्रिया जी, प्रिया जी, आप क्या पीना पसंद करेंगी? अमेरिकानो चलेगा, ठीक है। हाँ, मुआवजे के बारे में। ओह, चूंकि प्रिया जी ने जानबूझकर खरोंच नहीं लगाई थी और फिर मेरी कार का बीमा है, तो बस 9,000 रुपये दे दीजिए। 9,000? क्या आपको यकीन है? पेंट कराने में भी इससे ज्यादा लगेंगे। और आपको कैसे पता कि मैंने जानबूझकर नहीं खरोंचा था? ओह, मैंने डैश कैम देखा, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर भी हमने लापरवाही से खरोंच किया है। आपको इतने पैसे देना बहुत बुरा लग रहा है। आखिर आपके पति की गाड़ी है। कहा? माफ कीजिए, आपने अभी क्या कहा? ओह ओह, मेरा मतलब है, मैं और आपके पति कई सालों से जानते हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं उनका एहसान चुकाना चाहता हूँ, इसलिए आप इसे दिल पर न लें, बस इशारा भर काफी है। सच में मेरे पति बहुत भरोसेमंद इंसान है। मुझे नहीं लगा था उसके दिल में मैं इतना महान हूं। आकाश, माफ कीजिए सर, माफ कीजिए। आकाश, बहुत शर्मिंदगी है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे कपड़े शायद पहनने लायक नहीं रहे। तुम थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे बॉस को पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। फिर अरे, तुम्हारा बॉस कहाँ है? ओह, शायद वह पहले ही काम से चला गया। ऐसे तो मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ, फिर तुम उसे दे देना। वैसे तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक डील पर बात करने आया था। अरे, वो आदमी व्यस्त था, उसने अचानक कैंसिल कर दिया। हम तो आगे तुम्हारा कोई काम है? आज रात घर पर मेहमान आ रहे हैं। तुम मेरे साथ सुपरमार्केट चलो, कुछ सामान लेने, और तुम्हारे लिए कपड़े भी ले लूंगी। तुम्हें क्या लगता है? सब्जी लेने खुद जाना जरूरी है, कपड़े खरीदना थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हम पति पत्नी हैं, तो यह ठीक ही है। ठीक है। और कितना समय लगेगा? जब तक मुझे तुम्हारे लिए सही कपड़े नहीं मिल जाते। इस दुकान का स्टाइल तुम पर बहुत सूट करता है। चलो यहीं से ले लेते हैं। इस दुकान के कपड़े सस्ते नहीं हैं। क्या तुम पक्का हो? हाँ, चलो अंदर देखते हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि तब आप पछताए नहीं। आकाश, क्या आपके सारे कपड़े काले हैं? हाँ। तो क्या आप ये आजमाना चाहेंगे? मुझे नहीं चाहिए। सर, मैडम आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह कपड़ा और इसके साथ मैचिंग महिला ड्रेस भी है। यह कपल्स ड्रेस है मैडम, मैं लाकर देती हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। अरे, इस दुकान में औरतों के कपड़े भी हैं। वह बहाना बना रही है मेरे लिए कपड़े खरीदने के बहाने, ताकि मैं भी उसे एक कपड़ा दिलवा दूं। नहीं, इस बार मैं अपने पति के लिए लेने आई हूँ। वह कैसे?
मुझे लगता है यह आप पर बहुत सूट करता है। क्या आप सच में ट्राई नहीं करेंगे? हाँ ठीक है। सचमुच कपड़ों से इंसान बनता है। सच में आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? हाँ ठीक है, यही लेते हैं, कृपया पैक कर दीजिए। कुल 52,000 रुपए भुगतान कैसे करेंगे? कार्ड से। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें खरीद दूंगी। इसे आज मेरे लिए मेहनत करने का इनाम समझ लो। इसे आज मेरी मदद करने की मजदूरी समझ लो। लेकिन सच कहूं तो यह दुकान सच में बहुत महंगी है। अच्छा हुआ मैंने उस सेल्सवुमन को रोक दिया। वह सच में सिर्फ मेरे लिए कपड़े खरीदना चाहती थी। क्या मैं उसे गलत समझ रहा था? बस चलो घर चलकर खाना बनाते हैं। हेलो प्रिया, क्या आप घर पर हैं? दादी आपकी बिल्डिंग के नीचे आ गई हूँ। हम अभी सुपरमार्केट से लौटे हैं, अब कॉलोनी के गेट पर हैं। तो आकाश आपके साथ सुपरमार्केट गया? यह तो बड़ी बात है। अच्छा, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, साथ में ऊपर चलेंगे। देखिए, यह नालायक उसे निपटाने के लिए अंतहीन फाइलें हैं, अनगिनत बैठकें हैं, फिर भी वह मेरे साथ शॉपिंग नहीं आता। अब वह अपना रुख बदलने को तैयार हो गया है। दादी माँ, सच कहा आपने। आज वह तो कैफे में मालकिन को देखने भी गए थे। उसे गरीब बनने दो, ये अच्छा है। उसे आम आदमी की जिंदगी जीने दो। दादी शुक्रिया आज मुझे छोड़ने के लिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी। आकाश, क्या मैंने सही देखा? आपके बॉस दादी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रिया। दादी। सर हम फिर मिल गए। लगता है तुम दादी से भी अच्छी तरह जानते हो। हैं? हमारे बॉस बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। वे दादी को प्रणाम कर रहे हैं। देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। हाँ, अरे बॉस से मिलना हो गया। क्या आप घर पर खाना खाने चलेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। हाँ, तो आप गाड़ी धीरे चलाइएगा। अरे तू तो बच्चा है, यह पति तो होता है काम कराने के लिए। अब से उसका सब सामान उसे ही उठाना होगा। तुझे थकने नहीं दूंगी। चल दादी को ले चल अपने नए घर देखने। अरे आखिरकार घर जैसा लग रहा है। हाँ हाँ। क्यों तुम लोग अलग बिस्तर पर सोते हो? है? कहाँ देखा है, अभी अभी मिले और साथ सोएं। कैसा लगेगा? अरे मैंने ही कहा था, तेरा पत्थर का दिमाग। पहले शादी फिर प्यार, सबसे जरूरी है प्यार, समझा? जाकर देख, क्या प्रिया के घर कोई आया है? मैं तो रसोई में जाकर प्रिया को देखूंगी। प्रिया का पति मेरे बॉस से भी ज्यादा प्रभावशाली लगता है। लगता है कंपनी में बड़ा पद है। यहाँ बेवकूफ की तरह खड़ा क्या है? किसी को बुलाओ। आकाश जी, आपके बारे में बहुत सुना है। मैं प्रिया का जीजा हूँ। आकाश सर, आपकी तो बहुत चर्चा सुनी थी। मैं प्रिया का जीजा हूँ। जीजा जी, पता नहीं अब आप कहाँ काम करते हैं? बस एक सामान्य कर्मचारी हूँ। पता नहीं चला, इतना अंदाजा, लेकिन सामान्य कर्मचारी हैं। बेकार में उनकी इज्जत कर बैठा। तो जीजा जी, आपको और मेहनत करनी होगी। आखिरकार आदमी को ऑफिस में थोड़ी समझदारी तो दिखानी चाहिए। क्या तुम ऑफिस की बातें घर पर नहीं ला सकते? मर्दों की बातचीत में तुम औरत होकर क्यों दखल दे रही हो? है ना जीजा जी? दीदी चलिए। ठीक है। नौजवान है पर अक्ल तो बहुत है। प्रिया जी। क्या तुम मेरे पोते से नाखुश हो? क्या वह दिखने में बुरा है या उसका शरीर ठीक नहीं है? दादी आप क्या कह रही हैं? वह बहुत अच्छे हैं। तो फिर तुम दोनों अलग क्यों सोते हो? अभी तो हम एक दूसरे से ढंग से मिले भी नहीं। बस दादी की सुनो, उसे पकड़ लो
और मुझे एक परपोती दे दो। दादी उस समय मैं अपनी सारी बचत तुम्हें दे दूंगी। दादी ठीक है, लगता है मेरी दीदी आ गई। चलो बाहर देखें। ठीक है। प्रिया, ये आकाश की दादी है ना? नमस्ते रीना, मैं अक्सर प्रिया से तुम्हारे बारे में सुनती हूँ। तुम दोनों अच्छे बच्चे हो। आगे से प्रिया हमारे नालायक की देखरेख में है, तुम बेफिक्र रहो। आकाश भले ही कम बोलता है लेकिन वह काफी केयरिंग है। प्रिया के साथ उसका जीवन देखकर मुझे चैन है। बैठो। यह घर सस्ता नहीं होगा। कितनी किस्तों में खरीदा? हर महीने एमी देने के बाद गुजारा हो पाता है? अभी तो प्रिया अकेली रसोई में काम कर रही थी। जाओ, गिलास धोकर मेहमानों का स्वागत करो। मुझे बस इतना पता है कि ये घर हमारा है। आकाश ने पूरा पैसा देकर खरीदा है क्योंकि उसे मेरे साथ बराबर नहीं करना पड़ता। इतना हिसाब रखना। तुम दीदी, मेरा सूप चूल्हे पर है, तुम दादी के साथ बातें करो। ठीक है। सर, क्या तुम कोई अमीरजादे हो? मैंने गलती से कर दिया। गलती से? आधी बोतल डिटर्जेंट डाल दिया। अगर आगे पार्टी करनी है तो सब होटल में ही करते हैं। कितना आसान है। ठीक है, लेकिन ये तो पहली बार है। घर में ज्यादा सुकून मिलता है। अभी तो मैंने देखा तुम दादी के साथ बहुत मजे कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? दादी ने पूछा क्या हम दोनों अलग कमरे में सोते हैं, और कहा हमारी शादी हो चुकी है। मुझे हिम्मत करने को कहा, पहल करने को कहा, तुझे पकड़ लूं और फिर तुझे अपने बिस्तर पर ले जाऊं। पता नहीं दादी आखिर सोच क्या रही है। दादी ने यह भी कहा मुझे उन्हें एक परपोती दूं, खासकर जोर देकर कहा कि परपोती हो। कहा कि बेटी हुई तो भारी इनाम, अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे देंगी। मेरी दादी तो बहुत उदार है। जीवन भर की कमाई कम से कम अरबों रुपए तो होंगे। सच में? तो लगता है दादी तुम्हें काफी महत्व देती हैं, बड़ी बहू को। आओ। हाँ? क्या तुम्हारे दादाजी के समय में कोई बेटी नहीं थी? हमारी कई पीढ़ियों से सिर्फ लड़के ही हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं। कहा था कि सारी जमा पूंजी मुझे दे देंगी, तो यह तो आसमान पर चढ़ने से भी मुश्किल बात है। तो वह सच में दादी की संपत्ति पर नजर है। आखिरकार चालबाज औरत की तरह असली चेहरा दिखा दिया। तो इसीलिए दादी को बहलाती हो, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हो। मैं तो लगभग तुमसे धोखा खा गया था। प्रिया, तुमने मुझसे शादी की है सिर्फ पैसे के लिए? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? हे भगवान, बेवजह खुद ही पूछा था, जवाब दिया। तो नाराज क्या लगता है? मैं सच में तुम्हें पटाना चाहती हूँ। बर्फ की तरह ठंडे। मुझे डर है कि पटाने से पहले मैं खुद ही बर्फ की मूरत बन जाऊंगी। दादी, या फिर आपको हमारी गाड़ी से छोड़ दें? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आकाश ने उसने मेरे लिए गाड़ी बुला दी है। हाँ, प्रिया बेटा, दादी अब चलती हूँ। दादी, ध्यान रखना। प्रिया बहन को देखकर खुशी हो रही है कि तुम इतनी खुश हो। मैं निश्चिंत हो गई। आगे अच्छे से रहना। हाँ, पता नहीं बहन को कहाँ से दिखा। दीदी, मैं समझ गई। घर पहुंचकर मैसेज करना। चलो। अरे, आखिरकार थोड़ा आराम मिलेगा। यह क्या है? उठकर देखो तो पता चलेगा। अब विवाह संपत्ति समझौते पर बात करना क्या बहुत देर नहीं हो गई? सर, पहले देख लो। पहली शर्त है अलग अलग कमरे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे शरीर की लालसा रखूंगी? यह समझ गई। आखिर तुम अपने शरीर पर बहुत कॉन्फिडेंट हो। मेरा मतलब है, अगर 6 महीने में भावनात्मक आधार नहीं बना तो मेरे लिए आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं।
तब यह फ्लैट मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, वो 2 फ्लैट भी। समझ गई। तुम डरते हो कि मैं दादी की प्रॉपर्टी पर नजर रखती हूँ? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरे पास हाथ पैर हैं, माता पिता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हम पति पत्नी हैं, लेकिन कोई भावनात्मक आधार नहीं है। मुझे लगता है एक समझौता कर लेना बेहतर होगा। सर जैसी शक्ल सूरत वाले अगर खुद को दूसरा कहें तो कोई पहला कहने की हिम्मत नहीं करेगा। चेहरा हैंडसम है, बॉडी भी शानदार है। लेकिन सर, आप रुपए नहीं हैं कि सबको पसंद आए। आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे प्यार नहीं करूंगी और नहीं आपका फायदा उठाना चाहूंगी। इस प्रॉपर्टी समझौते पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही। बड़ी आसानी से साइन किया। अरे हाँ, सब्जी के पौधे खरीदने की बात याद है? मैं तो बस तुम्हारी गाड़ी में सवारी लेना चाहती थी। ज्यादा मत सोचो। कल मेरा कुछ काम नहीं है, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। शुक्रिया। वह इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? ना गुस्सा ना रंज, बल्कि मुस्कुरा रही है। उसने मुझसे शादी की तो क्या सच में कोई मतलब नहीं है? क्या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ? जाग गए? जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। आज खरीदने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मैंने सब लिख लिया है। ये वो है जो आपको खरीदना है। अरे रुकिए, क्या हुआ? हाथ ना लगाएं तो अच्छा है, वरना सर गलत समझ जाएंगे। तुम तो बहुत सोच समझकर काम करती हो। अरे क्या देख रहे हैं? जल्दी से सब्जी ढूंढिए। हाँ, ये लहसुन है, प्याज नहीं। सर, क्या आप नहीं जानते? मैंने कभी नहीं देखा। तो क्या आपने एक गाना सुना है? अगर आप एक परत बस अरे मतलब एक एक परत छीलते रहो, आंखों से पानी आएगा। उसे प्याज कहते हैं। छीलने के बाद सफेद और कोमल होता है, वो लहसुन है। लहसुन से लहसुन के पौधे निकलते हैं, प्याज से प्याज के पौधे निकलते हैं। यूप्स दाई आगोस के पानी आएगा। सच में थोड़ा फर्क है। ये हरा प्याज है। अरे इन छोटे पौधों के लिए आपकी मदद चाहिए नहीं, बाद में आप मेरी मदद करना। बस पौधे उठाइए। उसे बहुत कुछ आता है। मालिक, ये सब पौधे कितने के हैं? 80 रुपए। अरे अरे मालिक, ये तो बहुत महंगा है। थोड़ा कम कर दो। इन पौधों की लागत तो कुछ रुपए ही है। मुझे 80 में बेच रहे हो? यह तो मुझे भी कमाना है ना। प्रिया चलो छोड़ो, उसे भी जीना है। 80 में बेचेगा तो वह खूब कमाएगा। हम बलि का बकरा नहीं बनेंगे। मालिक जी, दरअसल मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ। आज तुम मुझे थोड़ा कम दो, मैं तुम्हारा बहुत प्रचार करूंगी। कैसा रहेगा? अरे आज के ये पौधे 80 रुपए लोगे? नहीं। 50 रुपए लोगे? 50 भी नहीं। नहीं। आज 80 नहीं, 50 भी नहीं, तो कितने में लोगे? सिर्फ 20 रुपए। 3, 2, 1 लिंक डालो। मैं तो तुमसे डर गया। 20 रुपये में ले जाओ। प्रिया सुना तुमने? मालिक 20 में दे रहा है। अरे देखो किसने मोल भाव किया है। पौधे उठाओ। मुझे क्यों लग रहा है वह आज बहुत अच्छी लग रही है? क्या मैं बीमार हो गया हूं? मेहनत हो गई। सर थोड़ा पानी पी लीजिए। तुम मुझे सर मत बुलाओ। मुझे सर मत बुलाओ। पहले जैसे बुलाओ। नहीं, यह दूरी न ज्यादा पास न ज्यादा दूर, बिल्कुल सही है। अरे तुम्हें पसीना आ गया। आओ पोंछ लो।
मेरे हाथ खाली नहीं है, तुम ही पहुंच दो। क्या मौसम बहुत गर्म है? मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? अब देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। हाँ, आज का पैसा मैं बांट लूंगी। मालिक, आपने बहुत पी लिया है। इस तरह पीने से सेहत खराब होगी। असल में शर्मिंदा और बेचैन उसे होना चाहिए। अब क्यों सिर्फ मैं अकेला दुखी हूं? आप श्रीमती प्रिया की बात कर रहे हैं? उस प्रिया ने मेरा अपमान किया। उसे मेरे समझौते की परवाह नहीं। कितना सख्त है, यानी उसे मेरी कोई परवाह नहीं। लेकिन क्या यही आपका मकसद नहीं था? इस तरह आप श्रीमती प्रिया से तलाक ले सकते हैं। हाँ, मैं क्या शिकायत कर रहा हूं? वह इतनी समझदार है, वह मुझसे दूर रहती है। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन क्यों मैं? आपको पता नहीं चला कि आप खुद श्रीमती प्रिया के लिए दुखी होने लगे हैं? पर क्या यह एक पति का काम नहीं है जो उसे करना चाहिए? लेकिन आपका श्रीमती जी के प्रति ध्यान और तो अधिकार की भावना सामान्य सीमा से बाहर हो गया है ना? मालिक, क्या श्रीमती जी को जगाऊं? इस समय वह सो गई होगी। बल्कि अपनी पत्नी को जगाओ। मैं चाबी भूल गया हूं। जी। कौन है? तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? इस नाइटी में बाहर मत आना। नमस्ते, मैं ड्राइवर हूं। आपके पति जी नशे में हैं। मैं उन्हें ऊपर लाया हूं। धन्यवाद, मेहनत लगी। कहा? समझौते में लिखा है, तुम्हारा कमरा मेरे लिए वर्जित है। मैं अंदर नहीं आऊंगी। वैसे आज रात नहाना मत, कल नहाना। मैं देख रही हूँ तुम इतने नशे में हो, नहाओगे तो डूब जाओगे। तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं कैसे मदद करूं? मैं तुम्हारे शरीर पर नजर नहीं रख सकती। बस मुझे सोना है, कल दुकान खोलनी है। धत तेरी की समझौता। मालिक। हाँ। मालिक। हाँ। रुको, आपको एक और बैठक में शामिल होना है। अब आप श्रीमती प्रिया के यहाँ आ रहे हैं, क्या करने? अरे, मैं उनसे एक किताब खरीदना चाहता हूँ, अभी देख रहा हूँ। आप कब आए थे? श्रीमती प्रिया की किताबों की दुकान पर? और फिर आपके घर का पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय से भी ज्यादा किताबें हैं। कौन सी किताब नहीं है? लेकिन हम यहाँ बैठे रहेंगे, ये भी कोई बात नहीं है। तेरे बताने की जरूरत नहीं। मैं अभी अमन। अमन, अगर आपको जल्दी नहीं है, नायक द्वारा बचाव का मामला किसी और ने छीन लिया। मीटिंग रद्द करो। मैं देखूंगा वे दोनों क्या करने वाले हैं। अमन, अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तुम पर गिर जाता तो। सच में शुक्रिया। वैसे तुम दुकान पर कैसे आए? मैं अपनी दीदी को ढूंढने आया हूँ। वह कई दिनों से घर नहीं आई। मेरी चाची ने मुझे उसे ढूंढने भेजा। मुझे लगा वह जरूर तुम्हारे यहाँ आएगी। तो तुम्हारी यह यात्रा बेकार गई। मैंने भी उसे काफी समय से नहीं देखा। जरूर कहीं मस्ती कर रही होगी। अच्छा ठीक है, हाँ।
मुझे लगता है इस समय तुम्हारा ऑफिस छुट्टी का समय हो गया होगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस समय तुम्हारी गाड़ी मेरी स्कूटी से धीमी है। सही कहा। तो तुम रास्ते में सावधान रहना। तुम भी? तो मैं चलता हूँ। हाँ। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? मैं देखता हूँ। क्या तुम्हें यहाँ आस पास स्कूटी ठीक करने वाली कोई दुकान पता है? या मैं फोन कर देता हूँ, किसी को बुलाकर ठीक करवा दूँ। पहले तुम मेरी गाड़ी में बैठकर घर जाओ। तो तुम्हें परेशानी हुई। मालिक हाँ। उनसे आगे निकल जाए। हाँ। प्रिया, तुमने सामने वाला देखा? डीडी 48 वाला। आज तो मिल गया आकाश की गाड़ी। ये तो आकाश सर की गाड़ी है ना? कौन से यंग मास्टर? अमीर वर्मा परिवार का बड़ा बेटा। आकाश का तो अपने बॉस के साथ एक ही उपनाम है। अफसोस, एक ही उपनाम लेकिन अलग किस्मत। पता नहीं हर रोज उस यंग मास्टर को देखकर दिल में कैसा लगता होगा। इतने बड़े आदमी हर रोज नहीं मिलते। तुम मुझे छोड़ दो। शांत निवास के गेट पर। शांत निवास प्रिया का और उसके पति का घर है ना? ग्रैब। आज अभी तक नहीं लौटे? नीचे से देखा तो अंधेरा था। पासवर्ड गलत है। लौट आया है और पासवर्ड भी बदल दिया। तो मैं अंदर कैसे जाऊं? मुझसे कोई फायदा नहीं उठा पाई तो अब जल्दी से दूसरा ठिकाना ढूंढ रही है। तुम किसी और आदमी के साथ इतने करीब होने की हिम्मत कैसे की? अरे सर। क्या बात है? वो तुमने दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया। मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। मुझे लगा था कि तुम आज किसी 5 सितारा होटल में ठहरोगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं 5 सितारा होटल में रहूं तो वह भी हो सकता है। मैं वह कार्ड इस्तेमाल करूंगी जो तुमने मुझे दिया था। सर रुकिए। तुम तो बहुत व्यंग्यात्मक हो रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें फिर से क्या बुरा कहा। अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझाया जा सकता है। मुझ पर गुस्सा मत दिखाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो मैं तुरंत बाहर चली जाऊंगी। आज रात तुम्हें कौन घर छोड़कर गया? क्या उसकी आंखें 1000 मील दूर देखती हैं? वह कैसे देख सका? अमन मुझे छोड़कर गया था। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? तुम तलाक के बाद तक इंतजार नहीं कर सकती दूसरे को ढूंढने के लिए? अभी ही क्यों तुम मुझे धोखा दे रही हो? तेरे मुंह से तो बस बकवास निकलती है। तेरे मुंह पर तो चांटा मारना चाहिए। कुछ पूछे बिना ही यहाँ मन में गड़बड़ विचार ला रहे हो। तुम हमेशा इतने तानाशाह और जालिम होते हो और अपने आप को सही समझते हो। तुम मेरी स्कूटी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। नेहा का चचेरा भाई उसे लेने आया था, रास्ते में मुझे छोड़ गया। मैं उसे हमेशा छोटे भाई जैसा मानती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा जैसे मैं चोरी छिपे मिल रही हूँ? शुरू में तुम शादी नहीं करना चाहते थे तो सीधे कह देते। शादी के बाद मुझसे समझौते पर हस्ताक्षर करवाया, मैंने कर दिया। तलाक के बाद मुझे घर और गाड़ी देना तुम्हारी मर्जी थी। जब तुम मुझे चालाक औरत समझते हो तो घर और गाड़ी न लूं तो मैं घाटे में हो। अच्छा, वह इस समझौते पर थोड़ी नाराज भी है। मैं शादी में बेवफाई नहीं करूंगी। आखिर 6 महीने बाद तलाक होना है। मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारी गाड़ी चलाऊंगी। खुलेआम किसी आदमी से मिलूं तो क्या मजा नहीं आएगा? सॉरी, नाराज मत हो, मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे सर कहना बंद कर सकती हो? मुझे नहीं पता फिर कहाँ गलतफहमी हुई, लेकिन अगर कोई समस्या है हम बात करके सुलझा सकते हैं। अगर तुम वैसे ही रहोगे तेरी पत्नी तुझे छोड़ देगी। तुम ही तो मेरी पत्नी हो। तेरी अगली पत्नी? प्रिया, इतनी जल्दी मुझसे तलाक चाहती हो?
क्या फोड़ोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारा घर है। वहां खड़े क्या हो? दरवाजे पर मूर्ति बने हो? बैठो और खाना खाओ। हाँ, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? पता नहीं। आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो शुक्रिया आकाश। हेलो। प्रिया, गुड मॉर्निंग। क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? रास्ते में नाश्ता कर लें? जरूरत नहीं है, घर पर बना लिया है। थोड़ी देर में मेरे पति मुझे काम पर छोड़ देंगे। प्रिया, मुझे यह नहीं खाना। तुम खा लो ना। लो। अच्छा, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, बाय। क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? नहीं। मौसी, जल्दी आओ, माँ को बचाओ। पापा माँ को मार रहे हैं, बहुत गुस्सा है। अंश, जल्दी कहीं छिप जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। तुम ठीक हो? यह तो पागलपन है। मैं कहता हूँ तुम मेरी माँ से माफी मांगो। सुना? तुम्हारी बहन हमारे घर पर है, इतने सालों से मुफ्त में खा पी रही है। मैंने उससे कुछ पैसे देने को कहा, हमारे अंश के लिए एक अच्छा स्कूल एरिया का घर लेने के लिए। क्या हुआ? आप लोग ऐसा सोचना भी मत। मेरी बहन की जिंदगी में दखल मत दो। दीदी, ये सब क्या कर रहे हो? अगर मुझे सही याद है, इस घर का डाउन पेमेंट मेरी बहन के दहेज से लिया गया था। अब तुम लोग उनसे पैसे मांग रहे हो, है ना? अरे, वही है जो मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। तो क्या यह घर सिर्फ मेरा बेटा अकेला उठाए? उसका दहेज हमें देना चाहिए, वरना मेरा बेटा इतने साल उसे पालता रहा तो क्या हुआ? क्या अब शादी हो गई है तो समझती हो कोई तुम्हारी पीठ थपथपाएगा? हिम्मत है मुझसे ऐसे बात करने की, भूल मत जाना। पहले मैं ही तुम्हारे पूरे परिवार का पालनहार था। मुझे पैसे दो, यह तो बनता है। बकवास मत करो। इतने सालों से प्रिया जब भी कुछ खरीदती है, कब तुम्हारे लिए कुछ कम लाई है? हर महीने देती है 4,000 रुपए घर का खर्चा। यह मुफ्तखोरी कैसे हुई? एक औरत होकर मुंह जवाब देने की हिम्मत? मैं उसे हाथ लगाया तो देखना। ओहो हो, अपने पति को लेकर रौब दिखाने आई है। मैं बता दूं अगर हिम्मत है। आओ आओ, इस बूढ़ी औरत को मारो। तो मैं सीधे कहती हूँ, हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे। इतने सालों से मेरी बहन तुम्हारे परिवार के साथ कैसा व्यवहार करती थी, तुम्हें खुद पता है। अच्छा, पैसे नहीं दोगे तो ठीक है, तो तलाक ले लो। अंश की कस्टडी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, और यह घर तुम एक पाई भी नहीं ले जा सकती। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। हिम्मत है तो मुझे रिपोर्ट कर दो। पहले बता दूं, मैं वर्मा ग्रुप का मैनेजर हूँ। मेरे पास काफी संपर्क हैं। तुम लोग आजमा के देख लो। संजय, तुम मुझे मारना ही चाहते हो? प्रिया, तुम लोग जल्दी से जाओ, यह तुम्हारा मामला नहीं है। जल्दी जाओ। प्रिया। नहीं दीदी। प्रिया, बात मान लो। दीदी। दीदी, तो अगर तुमने सोच लिया है तो मेरे पास आ जाना। मैं यहाँ स्थानीय स्तर पर कई वकीलों को जानता हूँ। दीदी। बस करो प्रिया, हम पहले चलते हैं। वर्मा समूह में ऐसा बेकार आदमी निकला। रुको, कहाँ जा रहे हो? पैसे छोड़ के जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा प्रिया, मेरी माँ को धक्का देने की हिम्मत। मेरी माँ को दिल की बीमारी है, उसका यह शरीर गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय, कितना बुरा हुआ। मैंने तुम दोनों बहनों को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, लेकिन दोनों निकली कृतघ्न। हे भगवान, मुझ बूढ़ी औरत पर हाथ उठाया। आज पैसे देने ही होंगे, वरना मेरी माँ को कुछ हो गया तो क्या होगा? कृपया साफ साफ समझ लो, मैंने तुम्हारी माँ को छुआ तक नहीं। इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर तुमने मेरी पत्नी की ओर एक बार भी उंगली उठाई तो देख लेना, मैं तुम्हें पछताऊंगा। अगर तुमने मेरी पत्नी की तरफ फिर से उंगली उठाई तो देखना, मैं तुम्हें पछताऊंगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। बेटा,
उसके पति की क्या पृष्ठभूमि है? लगता है वह कोई कमजोर नहीं है। बस एक सामान्य कर्मचारी है और मुझे धमकी दे रहा है। अरे बेटा, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। उसने मुझे मजबूर किया। क्या हुआ? मुझे लगा था तुमसे शादी करके घर से निकलने के बाद दीदी की जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन वैसा ही हुआ और बदतर होती जा रही है। उसने मुझसे शादी की इसलिए, पैसे के लिए नहीं। तो एक इंसान का मूल परिवार सच में हमेशा उसका पीछा करता है। इसलिए मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। तुम्हारे पास प्यार भरा परिवार है और वे मुझसे भी प्यार करते हैं। हालांकि तुम कभी कभी मुझसे नाराज हो जाते हो, लेकिन तुम्हारे होने से मुझे सुकून मिलता है। प्रिया, चिंता मत करो। अगर दीदी को कोई तकलीफ होती है, हम उनका साथ देंगे। जब परिवार को पता चल जाएगा कि हमारी दीदी बिना सहारे की नहीं है। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या शक है मेरी बातों पर? जब तक हम सही हैं, मैं तुम्हें और दीदी को जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। आकाश, मैं चाहती हूँ तुम्हारे कंधे पर सिर रखूं। आकाश, तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। क्या? आज तुम्हारा शुक्रिया। तुम जल्दी से वापस ऑफिस जाओ, मैं पहले दुकान पर जाती हूँ। संजय की फाइल निकालकर मुझे दो। मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। रीना, तेरी बहन की तो अब बहुत हिम्मत हो गई है। देखो मेरी माँ को कितना मारा है। अभी तो चिल्ला रही है ना, तो ठीक तो है। रीना, तुझे बहुत इज्जत दे दी है। क्या तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती है? तू संजय का खाती है, तू संजय का पैसा उड़ाती है। हम दुनिया में तू जैसी पत्नी कहाँ है? तू बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं तुझे बता दूं, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मेरी माँ का इलाज का खर्च प्रिया ही देगी, वरना हम कोर्ट में मिलेंगे। माँ, मुझे पापा से नफरत है। अंश, तूने ही मौसी को फोन किया था उसे बुलाने के लिए। अगली बार फिर से मौसी को परेशान मत करना। माँ तुम्हारी रक्षा कर सकती है। संजय, तू कब उस पुरानी पत्नी को छोड़ेगा? तूने नया घर लेने का वादा किया था मेरे साथ रहने का। प्रिया और दीदी के माता पिता कार दुर्घटना में जल्दी मर गए। मुआवजा घर के रिश्तेदारों ने पालन पोषण के नाम पर सब हड़प लिया। दीदी प्रिया को लेकर जगह जगह काम करती रही। प्रिया की पढ़ाई के लिए फिर संजय से शादी हुई। संजय ने झूठ बोलकर जो दहेज जोड़ा था वह सब संजय को घर खरीदने के लिए दे दिया, लेकिन संजय के परिवार ने प्रॉपर्टी पेपर पर दीदी का नाम जोड़ने से मना कर दिया। अगर तलाक होता है तो घर वापस नहीं मिलेगा। वकीलों की टीम को बताओ, पैसा वापस लाना ही होगा और बच्चे की कस्टडी भी। जी, सच में कृतघ्न लोग हैं। चलो चलो चलो। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चलो उसकी दुकान तोड़ने। यह क्या कर रहे हो मालिक? बुरी खबर है, अब ऑनलाइन सब कह रहे हैं कि प्रिया कृतघ्न है। अपने जीजा के परिवार पर अकड़ दिखाती है। गुस्से में दीदी की सास को धक्का देकर घायल कर दिया और वीडियो भी लगा दिया और ट्रेंडिंग टॉपिक पर आ गया। अब सब प्रिया को दोष दे रहे हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक हटाओ, पोस्ट करने वाले को ढूंढो और जनसंपर्क विभाग को सूचित करो।
सबको स्टैंड बाय पर रखो। जी। देखो देखो, यही वो है ना जिसके बारे में ऑनलाइन बात हो रही है। सच में शक्ल से क्या पता चलता है, एक अच्छी सी लड़की इतनी जहरीली है। माफ कीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझसे दूर रहो, बहुत घिनौना है अपनी करतूतों की। तुझे खुद कोई शर्म नहीं है? यही है उस कृतघ्न की दुकान। यही है। प्रिया, बाहर आकर माफी मांग। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांग। सुनो, अगर तुम लोग यहाँ शरारत करते रहे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस? हाँ, पुलिस बुला ले। पुलिस बुला, हिम्मत है तो बुला। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अब तू हमसे पूछ रही है। तेरे जीजा का परिवार तुझ जैसी कृतघ्न को कैसे पाला? जल्दी करो, अस्पताल जाकर माफी मांग। प्रिया जी, आपके जीजा के आरोपों पर आपको कुछ कहना है? मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ और मैं कोई कृतघ्न नहीं हूँ। वीडियो आ चुका है। अब और क्या बहाना बनाएगी? तू चले जाओ। आप यहाँ कैसे आए? क्या आप ऑफिस नहीं गए थे? आज यहाँ मौजूद सभी लोग जिन्होंने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम स्थानीय समाचार पत्र बंद होने का इंतजार करो। जब आप अभी आए तो मैं डर गई। मुझे आपकी चिंता थी, इसलिए मैं आ गया। क्या आप बिल्कुल नहीं गए थे? आपका ऑफिस मेरी दुकान से 2 अलग-अलग रास्तों पर है। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी काफी चोट नहीं लगी है और अभी भी मजाक करने का मूड है। मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या आपने छुट्टी ली है? क्या इससे आपके साल के अंत के बोनस पर असर पड़ेगा? मैं कंपनी में कई सालों से काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत लीडर हूँ, काम का समय भी काफी लचीला है। तुम मेरे काम की चिंता मत करो, साल के अंत का बोनस मेरे लिए बाहरी चीजें हैं। बस तुम ठीक हो, यही काफी है। तुम यह बर्फ के टुकड़े आज अचानक इतना अच्छा बोलने लगे, मुझे थोड़ी अजीब लग रहा है। प्रिया, चलो, तुम्हें और नहीं छेड़ता। अगर हंसना नहीं है तो मत हंसो। हंसना तो रोने से भी बुरा लगता है। मुस्कुराना रोने से भी बुरा लगता है। मुझे लगा मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मेरे सामने क्या बहादुरी दिखा रही हो? कुछ है तो बोलो। मुझे दीदी की चिंता है। दीदी और वो आदमी आखिरकार उनके बीच सालों का भावनात्मक आधार है। तुम चाहती हो वो इसे एकदम छोड़ दे। यह भी यथार्थवादी नहीं है। ऊपर से बीच में अंश भी है। उसे थोड़ा समय दो। मुझे पता है। तुम्हारे पास इतना समय है तो उससे अच्छा सोचो कैसे संजय के परिवार को बेनकाब करें, तुम्हारी और दीदी की बेगुनाही साबित करो। मेरे पास उसे पैसे ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड है। इतने सालों से रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर काम आने के लिए। अक्लमंद हो तुम, लेकिन ये काफी नहीं है। अभी दीदी की जरूरत है, खुद समझ ले, तभी हल होगा। मुझे अपनी दीदी पर भरोसा है। उसे और समय दो। ऊपर से अंश की कस्टडी भी एक समस्या है। बस अब और मत सोचो, जल्दी आराम करो। तुम भी। हाँ। आकाश, आज के लिए शुक्रिया। तुम हो तो अच्छा है। आज की सारी खबरें रोक दो और स्थानीय समाचार पत्र को बंद करवाओ। लेकिन स्थानीय समाचार पत्र श्रीमती प्रिया की दोस्त है, कुमारी शेन के परिवार की आर्थिक रीढ़ है यह तो एक समय तय करो, उनसे बात करो। जी। उठो। यह नाश्ता तुमने बनाया? हाँ। ये क्या है?
यह क्या है? नया फोन है, तुम्हारा पुराना पहले ही खराब हो चुका था, अब काम नहीं करता, ठीक भी नहीं हो सकता। तो इसकी कीमत कितनी है? मैं बाद में तुम्हें पैसे भेज दूंगी। और नहीं, मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि एक फोन भी नहीं खरीद सकता। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे पता है, ठीक है, जल्दी से ले लो। हाँ। अरे हाँ, नाश्ता करने के बाद तुम दुकान जाओगी? हाँ, इस बार मैं पूरी तैयारी करके सुरक्षा का इंतजाम करके जाऊंगी। कल जैसा हालात दोबारा नहीं होने दूंगी। और नेहा ने कहा वह किसी को भेजेगी दुकान पर पहरा देने। नेहा? हाँ, वही जो मेरे साथ दुकान चलाती है, अमन की चचेरी बहन। अच्छा, वह अमन की चचेरी बहन है ना? मुझे पता है, बाद में मैं तुम्हें किताबों की दुकान छोड़ दूंगा। हाँ। प्रिया, तुम ठीक हो ना? कल की खबर देखकर मैं डर गई थी। अरे मैं ठीक हूँ, तुम इतना डरो मत। और कल रात मैंने तुम्हें सब बता दिया था ना। अच्छा है, संजय सच में बदमाश है। मैंने कहा दुकान कुछ दिन बंद रखो, तुमने नहीं माना। तुम हो। अरे मुझे पैसे कमाने हैं और फिर तुम और तुम्हारे बॉडीगार्ड मेरी रक्षा कर रहे हो ना। यह बात आई तो सॉरी प्रिया, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से यह मौका पाया है। वर्मा समूह के साथ साझेदारी का वह जोर देती है कि मैं उस मालिक के साथ खाना खाऊं, बोलती है कि मौका एक बार मिलता है। मालिक? कोई बात नहीं, तू जा। और मुझे लगता है वो संजय थोड़े समय में मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक वह जेल जाना न चाहे। कौन जानता है, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ ताकि वह तुम्हारी रक्षा करे। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ। मैंने कहा मैंने दे दिया तुम्हें मना करने का मौका। चिंता मत करो, मैं जल्दी निपटा लूंगी, थोड़ी देर में वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे नहीं, आप यहाँ खड़े न हो, आप यहाँ बैठिए। कोई बात नहीं, मैं खड़ा रहूंगा तो चलेगा। अगर आप यूं ही खड़े रहेंगे तो कोई भी नहीं मेरी दुकान में किताब खरीदने की हिम्मत करेगा। शुक्रिया। वह तो नहीं है बूढ़ा आदमी, बल्कि एक बड़ा हैंडसम है। माँ, इस बार मैं सच में तुम्हारी तारीफ करूंगी। हे भगवान, कितना हैंडसम है, उपन्यास के सीईओ जैसा बिल्कुल। यह क्या? यह तो युवा मालकिन की दोस्त नेहा है ना? वह यहाँ कैसे आ गई? मालिक, यह कपूर समूह की बेटी नेहा है। शायद यह इस बार साझेदारी वार्ता के लिए आई है। आपको यकीन है यह साझेदारी पर बात करने आई है? आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, 5 साल हो गए हैं, इतनी बुनियादी गलती कर दी। मैं आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगली बार अगर ऐसा हुआ, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। माफ कीजिए मालिक, मेरी गलती है, मैं ठीक से पुष्टि नहीं कर पाया। वह एक शब्द भी बोले बिना चला गया। लेकिन कहना पड़ेगा, उस आदमी का पीछे से दृश्य इतना खूबसूरत है। हेलो प्रिया, मैंने देख लिया, आखिरकार मैंने देख ही लिया। वह मशहूर बड़ा आदमी, तुम्हें पता है, वह तो बिल्कुल उपन्यास से निकला हीरो लगता है। बहुत ठंडा और बहुत अमीर, बहुत स्टाइलिश और हैंडसम है। मुझे लगता है मैं प्यार में पड़ने वाली हूँ। तो यह तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हें पसंद है, तुम्हारी माँ को भी पसंद है, सबको खुशी है। क्या तुम्हें लगता है मैं सपना देख रही हूँ? वह तो आकाश सर है। ऐसा कैसे? बिल्कुल, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। अगर तुम्हें सच में पसंद है तो तुम कोशिश करो उसे पाने की। तुम कोशिश करो। मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिरकार अगर मौका हाथ से निकल गया तो शायद फिर कोई नहीं मिलेगा जो इतना मेरे मन का हो। अरे कितना अफसोस है, अभी तुम्हारी फोटो खींचना भूल गई, वरना तुम इस मालिक को देख लेती, कितना सुंदर है। लगता है मेरे पति की तरह बहुत अच्छे हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, फोन रख दो। हाँ ठीक है। एक आदमी को कैसे पटाया जाए?
और वो भी टॉप लेवल का आदमी। अरे छोटे भाई, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यह मेरी बाकी जिंदगी की खुशी से जुड़ा है। तुम्हें दीदी की अच्छी तरह मदद करनी होगी। गाड़ी ठीक से चलाओ। जी मालिक, अब क्या करें? नेहा जी हैं युवा मालकिन की अच्छी दोस्त, और आप वर्मा परिवार के सबसे अमीर बेटे हैं। यह पहचान छिपाना मुश्किल होगा। और अखबार वाली बात, वह मुझे नहीं जानती, तो जब तक वह प्रिया के साथ मेरे सामने एक साथ नहीं आती, तब तक मेरी पहचान नहीं बता सकती। कपूर समूह में एक मौका ढूंढो। जी। तुम्हें यह ड्रेस कैसी लगी? क्या इससे वह मालिक मोहित हो जाएंगे? थोड़ा ज्यादा दिखावा है क्या? लेकिन अमन ने कहा अमीर आदमियों को ऐसा पसंद आता है। तो शुभकामनाएं। तो मैं अपने क्रश के पीछे जा रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मैं उससे मिली भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर हम उसे नहीं पा सके तो हार मानना भी कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं, मुझे तो सिर्फ वही चाहिए। मुझे यकीन नहीं कि वह मुझे हमेशा मना कर सकता है। प्रिया, तुम मेरे लिए सोचो, मुझे आखिर क्या करना चाहिए ताकि मैं उसे पा सकूं? मैंने भी कभी किसी आदमी का पीछा नहीं किया, मुझे क्या पता। या तुम मेरे लिए पूछ सकती हो तेरे पति से। तुम पागल हो गई हो? मुझे नहीं करना। नेहा, मेरे पति मुझे लेने आए हैं, मैं चलती हूँ। चली। आप खुद ही मुझे लेने क्यों आए? आपको कितनी परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, बस रास्ते में आ गया। दुकान की लाइट बंद नहीं की? कोई बात नहीं, नेहा है वहाँ, वह दुकान बंद कर देगी। इतनी देर हो गई, मैंने अभी तक प्रिया के पति को नहीं देखा। आकाश सर कैसे दिखते हैं? क्या हुआ? प्रिया, मुझे एक बढ़िया विचार आया है, तुम मेरी मदद करो। देखो तो। क्या बढ़िया विचार? तुम्हें क्या लगता है मुझे जाना चाहिए, उसे फुसलाने की कोशिश करूं? नहीं, तुम क्या कह रही हो? नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे सच में कोई तरीका नहीं सूझ रहा उसका ध्यान आकर्षित करने का। तरीका नहीं सूझता तो तुम यह भी नहीं कर सकती। तरीका नहीं सूझता तो तुम अपने आप को शरीर के साथ मजाक नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे लिए तरीका सोचूंगी, ठीक है? अरे, तुम्हारी बात के अनुसार वह आकाश, जो कि सबसे अमीर आदमी का उत्तराधिकारी है, लेकिन उसका स्वभाव अकेला रहने वाला है, मिलना जुलना मुश्किल है। यह सामान्य है, सामान्य तरीके से तो उसकी दिलचस्पी नहीं जगाई जा सकती, वरना पहले उसे अपना नाम याद करवाओ, रोज उसके सामने दिखो, फिर थोड़ी छोटी घटनाएं हों। समय बीतने पर अपने आप क्या वह तुम्हें याद नहीं करेगा? हाँ, कोशिश करो। क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस मेरी एक दोस्त किसी को पसंद करती है, उसने मुझसे मदद मांगी तरीका सोचने के लिए। तुम्हें बहुत अनुभव है। मुझे कहाँ अनुभव है, मैंने तो किताबों में पढ़ा था। कैसी किताब? बस एक किताब है, बताऊंगी तो तुम्हें पता नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें तो पीछा नहीं कर रही। अंदर आ। तुम्हें मेरे ऑफिस में किसने बुलाया? अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ। मैं अभी जा रही हूँ। यह लीजिए, यह मैंने आज सुबह उठकर घर की नौकरानी आंटी के साथ मिलकर बनाया है। इसकी जरूरत नहीं है।
तुम हर दिन उसके सामने आती जाती हो और कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो जाएं, वक्त के साथ अपने आप वह तुम्हें याद करने लगेगा। बस करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं कपूर समूह पर हमला करूंगा। नहीं, मैं अलग हूँ। कपूर समूह, आप हमें एक नहीं समझ सकते। मैं सिर्फ आपको पसंद करती हूँ और आपको पाना चाहती हूँ। आप मुझे पसंद नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरा गुस्सा मेरे परिवार पर नहीं निकाल सकते, यानी कंपनी पर। अगर तुम फिर से मेरे सामने आए तो मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गार्ड से कहो नेहा को मेरे ऑफिस में आने न दें। अगर उसे अंदर आने दिया तो वे नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। आज रात प्रिया से अच्छे से बात करनी चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मालिक को प्रपोज करने जा रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम किससे फोन पर बात कर रही हो? नेहा से। मैं। बोलो। एक कोशिश तो करूं, हो सकता है कि चीजें बदल जाएं। मैं कल जाकर पहले प्रपोज करने की कोशिश करती हूँ। तो गुड लक। तुम मेरे साथ चलोगी? मैं बहुत डरती हूँ। मैं अकेली हिम्मत नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन अच्छी तरह सोच लेना। क्या सिर्फ वही चाहिए? हाँ, सिर्फ वही। ठीक है। अरे हाँ, आप यहाँ हैं? बिल्कुल सही वक्त पर। जल्दी बैठिए, जल्दी। आपके मालिक का नाम तो जान है ना? वह शायद उस मालिक को जानते होंगे। जान परिवार में कई सारे युवा साहब हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? वो जो सबसे हैंडसम है, सबसे शानदार। नेहा को उससे पहली नजर में प्यार हो गया। वह उसे पाना चाहती है। मैं तो मदद करूंगी ही। मैं जरूर मदद करूंगी। तुम जिस मालिक की बात कर रही हो, क्या वह तुम्हारी दोस्त को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? शायद नहीं। नेहा के कहने से यह आदमी कोई खास हिंसक व्यक्ति नहीं लगता। तुमने कभी नहीं सोचा कि एक दिन तुम शादी करोगी किसी अमीर घर में? मेरे जैसा व्यक्ति अमीर घर से क्या रिश्ता? और वैसे भी अमीर घर में शादी करके खुश रहना जरूरी नहीं। भौतिक रूप से शायद आसानी से मिल सकता है, लेकिन मानसिक रूप से। चलो छोड़ो, मैं तो बस एक सामान्य इंसान हूँ। एक सामान्य सी जिंदगी जी लूं तो बहुत है। लगता है मैंने पहले सच में उसे गलत समझा था। तुम सही कह रही हो। देर हो रही है, जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। प्रिया, मैं ऐसे पहनकर ठीक तो हूँ ना? हाँ, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन वे लोग अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने कहा था मालिक से मिलने कंपनी में क्यों नहीं जाती? यहाँ नीचे कैफे में क्यों इंतजार कर रही हो? वह मुझे अपनी कंपनी में नहीं आने देता, लेकिन मुझे पता है वह रोज आता है इस कैफे में। नेहा, जब ऐसा है तो चलो ना चलें? नहीं, इतने दिनों से मैं उसे परेशान कर रही हूँ और उसने हमारे कपूर परिवार पर हमला नहीं किया। मेरी माँ कहती है शायद उसके दिल में मेरे लिए कुछ है, वरना वह इतना सहन नहीं करता। आकाश, प्रिया। हाँ? तुम मालिक को जानती हो? क्या मालिक? यह मेरे पति हैं। क्या तुम कह रही हो कि यह आदमी तुम्हारा पति है? तुम्हारे पति मालिक है? कौन से मालिक? अरे नेहा, सच कहूं तो असल में यही असली वर्मा समूह के मालिक हैं। मैं तो बस उनके अधीन काम करता हूं, पहले उनकी सुरक्षा के लिए। इसलिए मैंने सीईओ बनने का नाटक किया। सोचो, मैं इन दिनों किसे पटाने की कोशिश कर रही थी? अपनी सहेली के पति को। तो मैं हमेशा अपनी सहेली को सिखा रही थी कि मेरे पति को कैसे पटाया जाए। अरे, मेरी दुनिया बिखर रही है। तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम प्रिया के पति हो? दोस्त के पति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे पता होता
तो मैं तुमसे दूर रहती। ओह, मैंने ही उन्हें बोलने से मना किया था, दोनों परिवारों की शांति बिगड़ने के डर से। आज मालिक, मैंने देखा कि मालिक हाल ही में आपके ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर बहुत चिंतित हैं। आज उन्होंने मुझसे भी कहा आपकी समस्या हल करने को। तुम कह रहे हो कि प्रिया पर खबर हमारे अखबार ने छापी है। प्रिया, माफ करना, मुझे पता ही नहीं था, और मैं तो तुम्हारे पति को पटाने की बात कर रही थी। तुम चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। अरे कोई बात नहीं मालिक, इसके लिए शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस जा रही हूँ। उस लेखक को तुम्हारे सामने लाऊंगी और निकाल दूंगी। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तो तुम इन दिनों इसी में व्यस्त थे? अब पता चला। पता है मैंने कितनी मेहनत की अभिनय करने में, पता नहीं कौन सी निहायत बेरहम वह मुझे अपनी सहेली को दिखाना चाहती थी, मुझसे मिलवाने के लिए। मैं तो जानती भी नहीं थी। गुस्सा मत करो। ठीक है, ठीक है, चलो घर चलते हैं। वह संजय है ना, उसने बेवफाई की? जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी वे कभी नहीं मानेंगे। एक फोटो ले लो और वह फोटो अपनी दीदी को भेज दो, वह खुद फैसला कर लेंगी। दीदी को पता चलने पर दुख होगा ना? लंबे दर्द से बेहतर है छोटा दर्द। उन्हें हमेशा झूठ में नहीं रख सकते, हमेशा झूठ में नहीं रख सकते। दीदी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? प्रिया, दीदी। जी जाजी, हाल ही में शायद तुम्हें और प्रिया को परेशान करना पड़े। दीदी, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया? अभी खबर देखी और तुमने जो मैसेज भेजा था, मैं बहुत कमजोर थी। सब मेरी गलती है जिससे तुम्हें परेशानी हुई। कोई बात नहीं दीदी, अभी देर नहीं हुई। सर, यहाँ वे सब हैं जो पहले संजय को पैसे ट्रांसफर किए गए घर खरीदने के रिकॉर्ड, और इन सालों में उसके द्वारा मेरी पिटाई के मेडिकल रिपोर्ट, और उसकी बेवफाई के सबूत। दीदी, तुम्हें पहले से पता था? अगर अंश ने उसका फोन नहीं लिया होता और मैंने गलती से उस औरत का फोन नहीं उठाया होता, तो मैं अब भी उसके धोखे में होती। मतलब आज उसने पैसे मांगे भी इस औरत के लिए थे? हाँ, वह नया घर लेना चाहता है, उस औरत को वहां रखना चाहता है। मैं सच में अंधी थी कि ऐसे आदमी से शादी की। सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब मैं सिर्फ एक चीज की चिंता है, वह है अंश। मैं उसे नहीं दे सकती। दीदी, जब से ये चीज मेरे हाथ में आ गई है, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। तुम दोनों चिंता मत करो, आराम से अंश के साथ यहाँ रहो। लेकिन हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। तुम अब अलग अलग कमरों में सोते हो? मैं सोते समय खर्राटे लेती हूँ, जिससे आकाश को परेशानी होगी। मुझे याद है तुम खर्राटे नहीं लेती थी। या फिर ऐसा करो, मैं और अंश होटल में रहेंगे। अरे नहीं, जाने की जरूरत नहीं। आज रात तुम अंश के साथ एक कमरे में रहो और मैं प्रिया के साथ सोऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है? चिंता मत करो, बिस्तर बड़ा है। अंदर तो काफी साफ सुथरा है। आकाश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पाटेक फिलिप और वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन और रोलेक्स हैं।
सब नकली हैं, कोई कीमत नहीं। हाँ, वैसे भी ये हमारे कई घरों के बराबर है। मैं समझती हूँ, आदमी है तो बाहर जाकर पार्टी करनी होती है, कुछ अच्छे कपड़े लत्ते तो चाहिए ही। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम इतने काबिल हो, हम आगे चलकर जल्दी या देर से असली खरीद ही लेंगे। तुम सही कह रहे हो, यह बिस्तर वाकई काफी बड़ा है। हम दोनों के लिए एक एक रजाई है, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। तुम निश्चिंत रहो, मेरी नींद की आदत अच्छी है। तुम पहले सो जाओ, मैं कुछ काम निपटा लूं। ठीक है। प्रिया, मैंने सुना है हाल की बातें। तुम ठीक हो? मैंने किसी से कह दिया है। वैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मैंने ठीक करवाकर तुम्हारे दरवाजे पर रख दी है। अगर कुछ चाहिए तो बेझिझक मुझसे कहना। फिर से वही छोटे सुंदर। यह आदमी क्यों पीछा नहीं छोड़ता? हेलो सीईओ, क्या हुक्म है? कल 4 शोरूम से संपर्क करो, मुझे गाड़ी बुक करनी है। मुझे कार बुक करनी है। मेबैक या लिंकन? मैं उन्हें सीधे भेजने के लिए कहूंगा। छोटी कार मैं खुद लेने जाऊंगा। जी सीईओ, आपने जो दस्तावेज भेजे जनसंपर्क ने तैयार कर लिया और ऑनलाइन डाल दिया। मुझे विश्वास है कल तक श्रीमती प्रिया बेगुनाह हो जाएंगी। समझ गया। तुम्हें कार लेने ले चलता हूं, देखते हैं वह आदमी अब कैसे कमजोरी का फायदा उठाएगा। प्रिया, चुप रहो। यह है तुम्हारी शांति से सोने की बात। बहुत अच्छा दीदी। क्या जीजाजी कल रात ठीक से नहीं सोए? दीदी, तो आपको पूछना चाहिए कि किसी ने कल रात क्या किया। आज इतना सब क्यों बनाया? क्या किसी को बुलाया है? यह तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए है कि तुमने मेरी और दीदी की बड़ी मुसीबत सुलझाई। पता नहीं था कि जीजाजी वर्मा समूह के कर्मचारी हैं। इस बार सच में आपकी बदौलत। सच में तुम्हारी बदौलत ही सब हुआ। उस दिन अमन मुझे छोड़ने आया था। जब मैं वापस आ रही थी, उसने कहा कि एक रोल्स रॉयस देखी जो वर्मा ग्रुप के मालिक की गाड़ी थी, तो मुझे तभी अंदाजा हो गया था। फिर से वही अमन। बाद में तुम मेरे साथ चलना। कहाँ? दीदी, तुम भी चलोगी? मैं नहीं आ रही, तुम दोनों जाओ। तुम मुझे गाड़ी दिलाने लाए हो, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी तो अभी ठीक हुई है। और अगर फिर से खराब हो जाए? हमेशा दूसरों को परेशान करना ठीक नहीं। अपनी गाड़ी होना आसान रहता है। तुम सही कह रहे हो। गाड़ी की कीमत के बारे में मत सोचो, बस पसंद आए और चलने में आसान हो तो ले लेंगे। पर हम आए हैं छोटी कार की दुकान पर। वैसे तुम्हारी गाड़ी कितने की थी? हम कपल मॉडल लेंगे। उसे नहीं कहते। पति पत्नी मॉडल। मैं जाकर सेल्समैन से बात करता हूं। नमस्ते। अब वुलिंग होंगगुआंग की सर्विस इतनी अच्छी हो गई? गाड़ी लेकर चलते हैं। तुमने कितनी किस्तों में ली? हर महीने कितने पैसे देने होंगे? पूरा पैसा दे दिया।
तो मैं तुम्हें किस्तों में लौटा दूंगी। कोई जरूरत नहीं, इसे नाश्ते के बदले समझो। आगे से हम दूसरों को इतना परेशान नहीं करेंगे। तो शुक्रिया। प्रिया, आगे पार्किंग की मरम्मत हो रही है, रास्ता बहुत संकरा है। तुम पहले ऊपर चली जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। हाँ ठीक है। आकाश, माफ करना, तुम्हें बहुत परेशान किया। माफी की कोई बात नहीं। आप प्रिया की दीदी हैं, आपका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। लगता है प्रिया की नज़र मेरी नज़र से कहीं बेहतर है। वह तुम्हें पाकर भाग्यशाली है। वह खुद काबिल है। हाँ दीदी, क्या आपने सोचा है दोबारा नौकरी करने के बारे में? अब डे केयर किंडरगार्टन में शायद कर्मचारी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। मैं कंपनी से बात कर सकता हूँ। सच में? हाँ। आकाश मालिक से अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सच्चा प्यार पहचानने के बाद सैलरी कार्ड दे दिया? पहले मैं तुम्हें गलत समझता था। अब से मेरा कार्ड जितना चाहो खर्च करो। वैसे इस हफ्ते वर्मा परिवार के मुखिया का जन्मदिन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वर्मा परिवार के मुखिया का घरेलू भोज, वो हम जैसे आम लोगों के जाने की जगह नहीं है। आपके सीईओ आप पर बहुत कृपालु हैं। हमारे सीईओ ने कहा अगर परिवार के मुखिया को खुश कर सके तो प्रमोशन का मौका मिलेगा। हम साथ चलते हैं। ठीक है, तो क्या तैयारी करनी होगी? नहीं, मैंने सब तैयार कर लिया है। अगर कोई अचानक स्थिति आ जाए तो इस कार्ड का इस्तेमाल करना। तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? हाँ, उस दिन मेरा और काम है, तब दावत में मिलते हैं। हाँ ठीक है दीदी, तुम हमारे साथ चलोगी? उस तरह की जगह मैं नहीं जा सकती, और फिर मुझे उस बदमाश संजय से भी। रीना, तुम और तुम्हारी बहन सच में बहुत नीच हो गए हो। मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी नौकरी छुड़वा दी। किस बूढ़े के साथ सो गई? संजय, तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। तुमने मेरे जीजाजी को चाकू मारा, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया। ठीक है, बहुत हिम्मत है तुम में। मुझे तुम लोग मत मिलना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। संजय, उसे निकाल दिया गया। उसके साथ सही हुआ। यह मामला यूं ही नहीं छोड़ूंगी, लेकिन पता नहीं कौन सा दयालु व्यक्ति था। अरे यह सब क्या हो रहा है? घर तो दूर, पैसे भी नहीं मिले, और अब तो नौकरी भी चली गई। तुम कविता, तुम घबराओ मत। मेरे साथ रहकर क्या तुम्हें कुछ कमी होगी? मैंने पता लगा लिया है। वर्मा परिवार के मुखिया इस हफ्ते जन्मदिन की दावत, तब तुम मेरे साथ चलना, माफी मांगना। बस तुम एक निकाला हुआ छोटा कर्मचारी, कोई तुम्हें देखेगा? मेरे बहुत संपर्क हैं, तब तुम बस देखते रहना। मैं आ गई हूँ। प्रिया, मुझे अचानक काम आ गया, गेट पर तुम्हें नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, काम महत्वपूर्ण है, हम अंदर मिलते हैं। ठीक है। संजय, तुमने कमाल कर दिया, सच में मुझे अंदर ले आए। यह तो आसान है। थोड़ी देर में मुखिया से मिलूं, अपनी नौकरी वापस दिलाऊं, तुरंत तुम्हारे लिए घर खरीद दूंगा। सच में संजय, तुम बहुत अच्छे हो। धत तेरे की, वह औरत वहाँ क्या कर रही है? रुको, पता है आज क्या मौका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हत्या के प्रयास का भगोड़ा आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? तू यहाँ बकवास मत कर। हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हारे पास सबूत है? और संजय पर इल्जाम लगा रही हो? ये है तेरी गर्लफ्रेंड। अब तू आई है दूसरों का घर तोड़ने के लिए, प्रेमिका की पहचान लेकर, या पार्टी में भी नहीं आ पा रही, अपने आदमी के बिस्तर पर पेशेवर प्रेमिका का दर्जा लेकर। अरे तू संजय, देखो इसे। हाँ, मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं, तुझे सहन कर सकती हैं। मतलब मैं भी वैसी हूँ। तुम दोनों सच में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुझे नहीं पता? देख इसका दिखावा कैसा है, आगे चलकर पता नहीं तुझे कैसे मारेगा। तू ऐसे बेकार आदमी, सिर्फ तेरी तरह का परेशान करने वाला, उस पर ऐसे चिपकता है। तू क्या चीज है? मुझे हुक्म चलाने की हिम्मत? मैं बता रहा हूँ, तू और तेरी दीदी अच्छे दिन नहीं देखोगे। हाँ, और एक थप्पड़ देना भूल गई। आदमी खुद की इज्जत नहीं करता तो बेकार आदमी जैसा होता है। मैं हमेशा तैयार हूँ। जो तूने आकाश को छुरा मारा, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तू अगर नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तूने आकाश को छुरा मारा था, तो जल्दी से यहाँ से हट। अरे अरे अरे, तू मेरा इंतजार कर। माफ कीजिए सर, पार्टी में आने के लिए कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए।
क्या निमंत्रण पत्र? हर कोई नहीं आ सकता है, परिवार मुखिया की दावत में हमारी शर्त है, निमंत्रण पत्र अनिवार्य है, तभी अंदर आ सकते हैं। संजय, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है क्या? भाई थोड़ा समझौता करो। देखो ऐसे चलेगा? मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, तुम मुझे अंदर जाने दो, चलेगा? माफ कीजिए, हमें यहाँ नियमों का पालन करना होगा। बिना निमंत्रण पत्र के प्रवेश निषिद्ध है। तुम्हें क्या हुआ? कैसे तुम यहाँ रुक गए? क्या देख रही हो? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है? नहीं है। हाँ भी, बस तुम कैसे शामिल हो सकती हो इस तरह की दावत में? ओह, मुझे पता चला। आज तुम इस तरह सज धज कर शायद अंदर जाकर अमीर आदमी को फंसाना चाहती हो। सच में अपनी बहन के साथ एक जैसे नीच हो गई है। देखो ये लुभावनी अदाएं। तेरा पति जानता है तू बाहर मर्द ढूंढती है। मैं तुम्हारी तरह खुद को नीचा दिखाने का काम नहीं कर सकती। मेरे पति अंदर हैं। अगर मैं उन्हें बुला लूं आपसे बात करने के लिए? माफ कीजिए महोदया, यहाँ निमंत्रण पत्र एक व्यक्ति एक पत्र, तभी अंदर जा सकते हैं। हम नियम नहीं तोड़ सकते। और पति? वो रखेल है, बस एक सामान्य कर्मचारी है, कैसे मिल सकता है मुखिया की दावत का निमंत्रण? तुम मजाक कर रही हो। अगर कोई आपात स्थिति हो तो इस कार्ड का उपयोग करना। तो देखिए, ये चलेगा? यह केवल सबसे उच्च खून के वर्मा परिवार के सदस्यों के पास ही हो सकता है। प्रीमियम ब्लैक कार्ड। आपके पास यह कार्ड है, पहले क्यों नहीं बताया? माफ कीजिए, मेरी गलती है। लगता है आकाश और बॉस के बीच सच में बहुत अच्छा रिश्ता है। इतना महत्वपूर्ण कार्ड उसे दे दिया। तो क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? बिल्कुल, यहाँ से कृपया। माफ कीजिए, मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं, हट जाओ, मैं उसका जीजा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। नहीं, तुम हटो। नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिले। यह देखो। वह कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? ओह, मुझे पता चल गया। क्या तुम वर्मा परिवार के किसी से जुड़ गई हो? कोई अचंभा नहीं कि उन्होंने मुझे वर्मा समूह से निकाल दिया। बकवास मत करो। मेरा वर्मा परिवार के किसी से कोई संबंध नहीं है। यह कार्ड मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम्हारा पति तो बस एक सामान्य कर्मचारी है, उसके पास यह कीमती कार्ड कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। जो मानना चाहो मानो। यह परिवार के मुखिया का जन्मदिन है। अगर तुम शोर मचाओगे और बाहर निकाले जाओगे तो चुप रहो। अच्छा, इतना बदसूरत मत बनो। मैं देखूंगी कि वह और उसका पति क्या तोहफा देते हैं। यह परिवार के मुखिया के लिए उपहार है, कृपया इसे संभालें। यह मुझे लगा तुम कोई बढ़िया चीज दोगी, पर यह तो नकली है। ये दो जादुई मोती हैं। बिल्कुल एक जैसे हैं। सच में एक जैसे हैं। उसका नकली है। यह जादुई मोती लेकिन संजय ने अंडरग्राउंड बाजार से बहुत पैसे देकर खरीदा है। अरे प्रिया, परिवार के मुखिया के जन्मदिन की दावत में तुम नकली चीज लाने की हिम्मत कैसे करते हो? उन्हें धोखा देते हो। क्या तुम इंसान हो? इतने महत्वपूर्ण मौके पर और नकली चीज भेंट करते हो? नहीं हो सकता, आकाश ऐसा नहीं करेगा यह सब। और तुम्हारे पास सबूत है कि यह नकली है? मैंने इतने पैसे खर्च किए तो क्या मैंने नकली खरीद लिया? यह जादुई मोती दुर्लभ है। तुम और तुम्हारा वह गरीब पति दोनों की कमाई भी नहीं पहुंचती, फिर असली कैसे दे सकते हो? जादुई मोती दुर्लभ सफेद जेड से तराशा गया है। इसकी सामग्री ध्वनि संतुलन से असली नकली पहचानी जाती है। तुम कहते हो कि तुम्हारा वाला असली है? चलो इसकी जांच करते हैं। आकाश, हाँ, क्या तुम लोग हिम्मत रखते हो जांच कराने की? हाँ, क्यों नहीं, किसे डर है। अब देखते हैं, जिसका नकली होगा वह यहाँ से चला जाए। तुम्हारा यह मोती बहुत घटिया सामग्री का है। यह जेड भी नहीं है। सफेद जेड की आवाज साफ और तेज होती है, जबकि तुम्हारा यह साफ तौर पर वैसा नहीं है। मैं अक्सर जांच के कार्यक्रम देखती हूँ। यह आवाज साफ तौर पर सिंथेटिक सामग्री की है। सुना, यह असली सफेद जेड है। सच, मैंने ऑनलाइन देखा था। यह जांच का तरीका सही है। नकली खरीद लिया, कोई बात नहीं, और असली के सामने आ गया। तो असल में उसका नकली है। अब तुम लोग चुपचाप निकल सकते हो।
तुम बेचारी प्यारी, पैसे नहीं है क्या बड़प्पन दिखा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों का रिश्ता खत्म। तुम लोग मेरा इंतजार करो। किसका इंतजार? किसका इंतजार कर रही हो? सच में एक बेकार परिवार है। बेकार परिवार पार्टी में आया और पूरे परिवार को ले आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई परिवार के मुखिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करना? क्या तुम कह रहे हो यह परिवार का मुखिया है? यह कैसे हो सकता है? लेकिन उसके बगल में खड़ी है वो तो है तुम के पति की दादी। मुखिया की पत्नी का स्वागत करें। मुखिया की पत्नी का स्वागत करें। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पोते पर जो चाकू चलाया उसका दोगुना भुगते। अरे सुनो, इसे ले जाओ। जिसने भी इसकी मदद की वो वर्मा समूह का दुश्मन होगा, आजीवन यहाँ कदम नहीं रख सकता। मुखिया जी, मुझसे गलती हुई। मैं अंधा था। गलती मुझसे गलती हुई। प्रिया मुझे बचाओ, मुझसे गलती हुई। मैं तो अंश का पिता हूँ। तू लायक ही नहीं है। सुनो, इसे ले जाओ। नहीं, मुझसे गलती हुई। दादी ये सब क्या हो रहा है? माफ करना, असल में मैं वर्मा समूह का सीईओ हूँ। क्या? तो यही है मालिक। तुम तो कंपनी में सामान्य कर्मचारी थे ना? नालायक जल्दी से अपनी बहू को समझा नहीं। प्रिया, पहचान छिपाना गलत था। मैं खुद शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे संपर्क में आने के बाद मैं पूरी तरह से आकर्षित हो गया। प्रिया, मैं यह रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी नहीं पता तुमसे कैसे कहूं, मैं तैयार हूं अपनी बाकी की जिंदगी तुझसे माफी मांगने में बिता दूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो तुम्हें वादा करना होगा, आज के बाद मुझसे कोई धोखाधड़ी नहीं। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं अपना सारा समय तुझे दूंगा। मैं मान गई। समाप्त।